और आदित्य मेमोरियल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। इस संगोष्ठी के निदेशक वरेण्य और वैज्ञानिक चिंतन से समृद्ध आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र भंडारी जी, जैन और बौद्ध दर्शन के तलस्पर्शी विद्वान प्रथम पांक्तेय मनीषी, आज के इस संगोष्ठी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार जैन जी, कर्मठ सूत्रधार और इतिहास और पुरातत्व के प्रति स्वयं को समर्पित करने वाले इस संगोष्ठी के संयोजक भाई शैलेंद्र जैन जी। आज का विषय प्राकृत भाषा में जैन राम कथा की जो प्राचीनता और मौलिकता है, इस विषय पर मैं अपना व्याख्यान और अपने शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पौमचर्यु के नाम से प्रख्यात राम कथा के प्रणेता, युग दृष्टा, परंपरा ध्वज, कीर्ति धूर्णीय आचार्य श्री विमल सूरी जी हैं। राम भारतीय संस्कृति के प्रतिमान हैं, एकता अखंडता के प्रतिरूप हैं। भाषाओं में राम कथा उस सबको समृद्ध करती हुई देश और विदेशों में भी सभी सीमाओं से परे अपना वर्चस्व बनाए हुए है। जैन राम कथा भी अपने मौलिक प्रसंगों के लिए, अपनी प्राचीनता के लिए विख्यात है। हमारे जैन धर्म में राम बलभद्र के रूप में विख्यात हैं। 63 शलाका पुरुषों में इनका नाम लिया जाता है। हमारे आदिकाल से, अनादिकाल से चली आई हुई त्रिश शलाका की परंपरा के संवाहक हैं। इसलिए राम कथा हमारे लिए कोई नई नहीं है। विमल सूरी आचार्य, जिनका अपना परिचय अज्ञात है, अपना परिचय मात्र शिष्य प्रशिष्य के रूप में मिलता है कि वो एक आचार्य राहु के प्रशिष्य थे और विजय सूरी जी के वो शिष्य थे। इतना ही उन्होंने अपना नाइल वंशी थे, इतना ही परिचय उनका इस प्राकृत ग्रंथ के माध्यम से मिलता है। पौमचर्यु महाराष्ट्रीय प्राकृत का एक वरेण्य महाकाव्य है, जिसके अंदर आज जो संकलन उपलब्ध है हमें, उसमें 8,561 उसकी गाथाएं हैं, 118 है उसमें उद्देश्य पर्व है, और एक विशाल काय ग्रंथ है जिसका अंतरंग और बहिरंग दोनों पर्याप्त रूप से समृद्ध हैं, जिसकी भाषा महाराष्ट्रीय प्राकृत है। और महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखा हुआ राम कथा का यह एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है। इसी को आधार मानकर, इसी ही की छाया स्वरूप पद्म पुराण है, तदुपरांत अपभ्रंश का पौमचर्यु है, और अनेक अनेक ग्रंथ प्राकृत में, हिंदी में, संस्कृत में, भाषाओं में राम कथा के जैन कोश में मिलते हैं, मां सरस्वती के भंडार में मिलते हैं। लेकिन सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ के रूप में हमें पौमचर्यु मिलता है। अब आज मीटिंग है भाई, आप कल का रखिए तो। भड़ौच नगर में राजा जयसिंह के यहाँ इनकी इसकी लिखी हुई प्रति जो हमें मिली है वो 1158। इसके अंदर जो अंतर साक्ष्य हैं वो स्वयं कहते हैं कि भगवान महावीर के 500 के निर्वाण के 530 वर्ष पश्चात ये ग्रंथ लिखा गया। उन्होंने स्वयं श्लोक में लिखा है, पंचेव च वाससया दुष्माय 30 वर्ष संजुता वीरे सिद्ध भू गए तो निबद्धम इम चर्यम। ये चर्य को उन्होंने 530 वर्ष बाद भगवान महावीर के जाने के बाद निबद्ध किया। बाह्य साक्ष्य कुछ भी हो, हमारे जो कल्याण विजय जी और हमारे डॉक्टर कीथ जी, हरमन जैकोबी जी स्वयं इसको 3री 4थी शताब्दी का मानते हैं। इसके बाद डॉक्टर डीवी केशी राय जी, ध्रुव जी, विंटरनिट्स जी, गुलाबचंद जी, लायन जी, वुकनर जी, वीएम शाह जी, कीथ जी, हरगोविंद दास जी, डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन जी, सबने इस पर पर्याप्त शोध किया।
किसके समय को निर्धारण करने में उन सबने अपने अपने संदर्भ दिए। तीसरी चौथी शताब्दी का तो सभी मानते हैं, लेकिन फादर जो बुलके हुए हैं, जिन्होंने राम कथा पर बहुत कार्य किया है, उन्होंने उन्होंने तो जो फादर कामिल बुल्को ने तो स्पष्ट कहा है कि इसके विषय में कोई संदिग्धता नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं कह दिया है कि ये 530 वर्ष का लिखा हुआ है, इसलिए ईस्वी पूर्व लगभग 467 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व ये लिखा गया है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की संदिग्धता नहीं रखनी चाहिए। फादर कामिल बुल्के को हम जानते हैं कि उन्होंने लगभग 200-300 रामायणों का अध्ययन किया और यहाँ आकर वो मिशनरी के रूप में आए, लेकिन उन्हें आलोड़न करके राम कथा को एक सुव्यवस्थित रूप दिया, राम कथा को एक महत्वपूर्ण रूप से शोध करके स्थापित किया। उन्होंने भी इसका पंचरियों का अध्ययन किया और राम कथाओं का अध्ययन किया और उसके बाद अपना निष्कर्ष दिया। ये साक्ष्य बनता है कि अंतर साक्ष्य जो है कि उसके अकॉर्डिंग भगवान महावीर के निर्वाण के 530 वर्ष बाद ये लिखा गया। उन्होंने इसको लिखते हुए इसकी महत्ता भी उन्होंने लिखी कि बहुत सुंदर शब्दों में, गाथाओं में उसे निबद्ध किया जा रहा है और ये भगवान महावीर से और उसके बाद गणधर जी से ये मिलते के इंद्रभूति के धर्म के आश्रयों को मैंने इसमें लिया है और ये परंपरा से चला आ रहा है। और इसको राम इसका और राम, इनका राम की जगह पद्म नाम क्यों लिखा, इसको भी उन्होंने अपनी भाषा में उल्लेखित किया है। यद्यपि डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन जी कहते हैं कि पद्म जो नाम था वो भगवान राम का मुनि अवस्था का नाम है, मुनि अवस्था में उन्हें पद्म मुनि कहा गया, इसलिए पद्म नाम से उनकी प्रसिद्धि है। लेकिन हमारे विमल सूरी जी आचार्य जो ब्रह्मचर्य के कर्ता है, प्रणेता है, वो कहते हैं कि राम के मुख की कांति पद्म के समान थी, कमल के समान थी, इसलिए उनका नाम पद्म पड़ा। उन्होंने इसमें लिखा है कि जो है कि नाम चे विरयम चे पद्मपलवरच्छो, उनका जो कांति थी, उनकी जो छवि थी वो पद्म के समान थी, इसलिए उनका नाम पद्म रखा गया। विमल सूरी जी ने को परंपरा से कहीं राम की कथा नहीं पूर्णता लिखी हुई नहीं मिली। उन्होंने लिखा है नामावली निबद्धम, नामावली में निबद्ध हुई भी और पूर्व पूर्व गए पूर्व पूर्व लोगों से सुनी हुई जो कथा मुझे मिली है उसी को मैंने निबद्ध किया है। उन्होंने लिखा है कि शीशेण तसरय्य राघव चरितु सिरुविमलेन सोनम पूर्व गए नारायणम सिरिचार्यम। उन्होंने लिख दिया है कि जो हलदर और नारायण के चरित्र को सुनकर ही उन्होंने इस राघव चरित्र की रचना की है। केवल नामावली निबद्ध था ना, क्योंकि नामावली जो अपनी 63 शलाका पुरुषों की चली आ रही है, इसी में चूंकि राम का नाम निबद्ध था और इस राम की कथा को उन्होंने इसलिए लिखा, इसका भी प्रयोजन उन्होंने लिखा है कि राम कथा पढ़ने में भी सुंदर है, सुनने में भी सुंदर है और इसके अंदर इतने सामर्थ्य है कि वह हमारे दुखों को भी दूर कर सकती है, इस सांसारिक दुखों से भी हमें मुक्ति दिला सकती है। इसके पढ़ने से पुण्य का आश्रय होता है, इसके पढ़ने से कर्मों की निर्जरा होती है। अगर प्रसंगानुरूप हम देखें कि प्राप्त जो रामायण है उनसे उनकी भले ही बहिरंग में हमें समानता दिखती है कुछ नामों में, लेकिन अंतरंग में वैषम्य है, अंतरंग में बहुत तक असमानता है। विमल सूरी ने कहीं से भी किसी प्रसंग को लेकर लिखा हो ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं होता। ये उनकी रचना वही परंपरागत जो उन्हें मिली और स्वयं के मौलिक प्रसंग हैं। और इस मौलिक प्रसंगों को हम जब पढ़ते हैं, मैंने अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में प्राकृत भाषा की प्रस्तुति की है और मुझे गर्व और गौरव है कि बहुत से स्थान ऐसे भी थे जहां इससे अपरिचित थे, लेकिन उन विद्वानों के राम कथा के विशेषज्ञों के बीच में जब मैंने इसका प्रस्तुतिकरण किया, अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए, तो मनीषी विद्वानों ने, बहुत मनोवैज्ञानिक भी कहा और इनके तथ्यों को स्वीकारा भी। प्रचलित जो कथानक हैं उनके और इनकी तुलना करने के बाद हमारे प्राकृत राम कथा के अनेक प्रसंगों को उन्होंने समीचीन कहा। ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात हुई उस समय कि जब इनको इनकी मान्यता मिली। और आज अनेक लेखों में जो अब तक जो एक संशय की दृष्टि से
एक विवाद की दृष्टि से एक चर्चा चली आ रही थी कि जैनों की रामायण ने तो सारी रामायण पलट दी। लेकिन आज जब रामायण पर, जब पूरा भारत राम में बना हुआ है और बहुत अधिक चर्चाएं विगत दशक में रामायण पर हुई हैं, रामायण पर शोध के लिए अनेक शोधार्थी सामने, अनेक विश्वविद्यालयों में शोध हो रहा है, तो जैन रामायण भी जब शोध के प्रसंग में गई, तब अने तब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि विदेशों में भी, जो इंडोनेशिया है, अब इंडोनेशिया आदि देशों में जहाँ रामायण है, या तिब्बत है रामायण है, चाइना में रामायण है, तो इन नेपाल रामायण, तो इन सब जगह जो रामायण लिखी गई है, कंबोडिया आदि में, वहां रामायण तो वही है, नाम वही है, बहिरंग वही है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो प्रसंग हैं वो वहां की सामाजिक और सांस्कृतिक आभा में ढले हैं। ये छूट लेखक लेके चले हैं कि उन्होंने अपने संस्कृति के अनुरूप इसको बनाया है, इसका प्रस्तुतिकरण किया है। तो जैन रामायण जब सामने आती है तो वो भी अपने संस्कृति के सांचे में ढलकर सामने आती है। इसके ऊपर यदि किसी छाप है तो केवल जैन संस्कृति की है, जैन श्रमण संस्कृति की है, जैन आमनाय की है, जैन परंपरा की है। अब कुछ प्रसंग मैं आपके सामने यहाँ रखना चाहूंगी कि जिससे इसकी मौलिकता सिद्ध होती है। सबसे पहले हम लेते हैं विवाह से और वर से, जहां से प्रसंग शुरू होते हैं। ये इसमें सबसे पहले प्राकृत रामायण में वंशों की बात कही गई है, जो मैं किसी रामायण में प्राप्त नहीं होती। राक्षस वंशावली, वानर वंशावली, सोम वंशावली, हरिवंश वंशावली पूरी विस्तार से सामने आती है। पूर्व भव केवल प्राकृत रामायण में सामने आते हैं। किसी भी रामायण में राम आदि और सभी पात्रों के पूर्व भव नहीं लिखे गए हैं, इनके पूर्व भाव सामने आते हैं। और इस इतनी गहनता से, सूक्ष्मता से लिखा गया और स्पष्ट लिखा गया कि जो राक्षस वंशी हैं, जो जिनको हम जो हमें जो प्रचलन है उसके अनुसार निशाचर, मदरा पान करने वाले और हीन चरित्र के कामी, दुष्मार्गी दिखाई देते हैं, वो ऐसे नहीं थे। इसी प्रकार वानरवंशी, जिनके कहते बंदर के स्वरूप के थे, उनके पूंछ आदि थी, वो भी इस रामायण में इस तरह से नहीं है। ये सब मानव की ही तरह थे, और ये मानव वंश की शाखाएं प्रशाखाएं हैं। ये बहुत ज्ञानी ध्यानी, संस्कृति के संरक्षक, परम विद्वान, सुशील, और इसके साथ साथ सन्मार्गामी थे, और इनके विद्याओं में कुशल थे, पुरुषार्थी थे, पराक्रमी थे, वीर थे, और इसके साथ साथ ही समाज के हित और समाज के कल्याण की चिंतन करने वाले थे। रावण, अब देखिए रावण, अब दशानन, जब यहाँ से राक्षस वंश शुरू होता है, सबसे पहले राक्षस की वंशावली प्राकृत चरित्र में है, तो उसमें राक्षस का दशानन नाम क्यों पड़ा? दशानन, उसके 10 मुख नहीं थे। हम ये दशमुख एक प्रतीकात्मक लेके चलते हैं, लेकिन दशमुख नहीं थे। उनका एक दिव्य हार जो मिला था, उनकी माता जी ने उनको जो दिव्य हार पहनाया, वो नवरत्न का हार था। उन 9 रत्नों में जब रावण के प्रतिबिंब पड़े, तो 9 और 1 10, 10 उसके मुख एक साथ दिखाई दिए, तब उसका नाम दशानन पड़ा। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं, तो सीता के स्वयंवर में भी राम धनुष तोड़ते नहीं है, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। और जो युद्ध होता है कैकई, युद्ध में जब दशरथ का युद्ध उन राजाओं के साथ होता है, जब कैकई को स्वयंवर में दशरथ जीत के ले जाते हैं, तो जो हतोत्साहित थे, निराश थे, वे दशरथ से युद्ध करते हैं। तो कैकई युद्ध में, युद्ध कला में प्रवीण थी। उस समय की महिलाएं बहुत अधिक प्रगतिशील थी, बहुत अधिक ज्ञानी ध्यानी, कला विशेषज्ञ और अनेक कलाओं में निष्णात थी। तो कैकई भी जब दशरथ के साथ थी, क्योंकि दशरथ कैकई को स्वयंवर में प्राप्त करके अयोध्या ले जा रहे थे, तब रास्ते में उन पर जो युद्ध हुआ, उसमें उनका दशरथ का जब रथ युद्ध करते हुए टूट गया, तब कैकई ने अपनी अंगुली लगाकर उसका रथ को चलाया और रथ का सारथ्य भी निभाया। तब दशरथ ने उनको वर दिया, केवल एक वर दिया था, 2 वर नहीं दिए। ये मौलिकता है, एक वर दिया था। और जब उस वर को लेने का समय आया, उस समय आया जब दशरथ के मन में वैराग्य आया। दशरथ के मन में एक जर्जर कंचुकी को जब वो गंधोदक देने के लिए आया, तो देखकर वैराग्य आया। ओह, जरा ये बुढ़ापा,
ये कैसी चीज है, कैसे ये मनुष्य को शक्तिहीन कर देती है, हम सबका अंत यही होने वाला है। ये सोच के दशरथ को जब वैराग्य आता है तो वो राम का राज्याभिषेक की सोचते हैं। जब राम के राज्याभिषेक का समय आता है तब भरत दशरथ को देखकर भोगों से उदासीन हो जाते हैं, वे स्वयं चाहते हैं कि मैं भी दीक्षा लूं, मैं भी इस संसार को छोड़ दूं। तो कैकेयी की ममता उमड़ती है। कैकेयी सपने में भी नहीं सोचती है कि वो राम को वनवास देगी, वनवास का तो कहीं प्रसंग ही नहीं आता है, बल्कि कैकेयी भरत भोगों में लीन रहें यह सोचकर दशरथ के पास जाती है और कहती है कि जो वर आपने मुझे दिया है उस वर को मैं मांगती हूँ। और उनको वो वर दशरथ कहते हैं बिल्कुल, आपका वर सुरक्षित है, कहिए आपको क्या चाहिए। तो उस समय कैकेयी को वो वर दे देते हैं। कैकेयी कहती है कि मुझे भरत के लिए राज्याभिषेक चाहिए। दशरथ पूर्ण अपने वचन का पालन करते हैं और कहते हैं ठीक है। वो तो एक ऐसे सिद्ध पुरुष हैं और स्वावलंबी और स्वाभिमानी गौरवशाली पुरुष हैं। वो इतने महापुरुष हैं, वो इन सब चीजों से विचलित होने वाले थोड़ी थे। वो शोक में थोड़ी मरते हैं, वो शोक में उनका जीवन नहीं जाता। वो तो व्यवस्थित रूप से अपना साम्राज्य भरत को दे देते हैं, कह देते हैं भरत को राज्याभिषेक दो। राम स्वेच्छा से वनगमन की तैयारी करते हैं, कहते हैं कि मेरे यहाँ रहते हुए भरत निष्कंटक राज्य नहीं कर पाएगा और निर्भीक होकर राज्य नहीं कर पाएगा। उसको उसको राज्य करने में सुविधा रहेगी, इसलिए मैं वन को जा रहा हूं। तब दशरथ वन गमन करते हैं, विधिवत संन्यास लेते हैं, जैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं, सकल भूषण महाराज जी के पास जाते हैं और दीक्षा ले लेते हैं। इस तरह से जब भरत राम के पास जाते हैं, वो चित्रकूट से पहले पहले ही मिलते हैं। भरत यहाँ अयोध्या में ही है, वो अपने ननिहाल नहीं है। दशरथ जी जब वैराग्य लेते हैं, ऐसा नहीं वो वहां थे, ननिहाल नहीं थे, वहीं अयोध्या में ही थे। और अयोध्या में ही जब राम वनवास के लिए चलते हैं तो कैकेयी पीछे पीछे जाती है। कहीं नहीं ऐसा कि कहीं मौन नहीं रहती, कि कहीं पीछे पीछे जाती है, तड़पती है कि आप वापस लौट चलो, वापस लौट चलो। लेकिन राम उनको समझाते हैं कि क्षत्रिय के वचन है। और यहाँ भी चरण पादुकाएं नहीं दी जाती, वो चरण पादुकाएं नहीं देते भरत को। भरत को भेज देते हैं कि जाओ तुम राज्य करो, और इस समय ये पिता की आज्ञा थी, पिता के क्षत्रिय के वचन का पालन करो, इसलिए वो चले जाते हैं और अपने वहां और उदासीनता से राज्य करते हैं। राम का प्रतिनिधि समझकर स्वयं राज्य करते हैं। अब इसी प्रकार से जब सीता और लक्ष्मण उनके साथ चले जाते हैं और रास्ते में जहां भी मंदिर दिखाई देते हैं, दर्शन करते हुए मुनियों को आहार देते हुए और राजाओं महाराजाओं से मिलते हुए, भेंट देते हुए में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब जो मेन प्रसंग कुछ है वो है सीता हरण के और शूर्पणखा का, जो लोगों में बहुत प्रसिद्ध है कि शूर्पणखा के नाक कान काट लिए थे। और सबसे पहली बात तो ये है कि एक इतने महापुरुष कभी कभी किसी स्त्री के नाक कान काटते हैं क्या? दूसरी बात विचारणीय है कि दंडकारण्य में वो घूमती क्यों थी? शूर्पणखा दंडकारण्य में घूमती क्यों थी? क्या कारण था वो दंडकारण्य में आती थी? इसके पीछे के जो स्टोरी है, जो प्रसंग है, वो बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही मनोवैज्ञानिक प्रसंग है। कि वो आती थी माँ की ममता, उसके अंदर माँ की ममता थी। शूर्पणखा का नाम यहाँ चंद्रनखा है। चाइनीज जो रामायण ताई है उसमें भी शूर्पणखा का नाम चंद्रनखा ही है। यहाँ भी वो इतनी सुंदर थी, कलाओं की ज्ञाता थी, युद्ध विद्या में निपुण थी। वो रावण के समस्त शस्त्रागार का संरक्षण करती थी, उसका प्रहरी थी वो। और माँ की ममता उसके अंदर थी, अनिंद्य सुंदर ही वो थी। और उसका अपहरण जब खरदूषण करते हैं तब वो उनसे वो विवाह का प्रसंग बनता है, वो अलग प्रसंग है। लेकिन दंडकारण्य में क्या हुआ, उसके 3 बच्चे हैं शूर्पणखा के, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। उनकी लड़की अनंग कुष्मा है, जिसकी शादी हनुमान जी से होती है। देखो आपस में हनुमान और राक्षस वंश दोनों में ही वैवाहिक संबंध होते थे। रावण के साथ सुग्रीव की पुत्र बहन की शादी हुई हुई है, और ये शूर्पणखा की पुत्र की शादी हनुमान जी के साथ हुई हुई है। तो यहाँ जब शूर्पणखा के पुत्र शंभूक 12 वर्ष से एक खड़क के लिए साधना कर रहे थे, वो प्रतिदिन अपने पुत्र को अपनी ममता में देखने आती थी, कि पुत्र के लिए भोजन वगैरह लेके आती थी और देखती थी कि पुत्र को कोई कष्ट तो नहीं है, उसकी ममता उसको बार बार वहां खींच के लाती थी।
एक दिन राम और लक्ष्मण वहां से गुजर रहे थे, और जो सूर्यहास खड़ग है वो टंगा हुआ था, चमक रहा था। उस चमक को देख के लक्ष्मण ने कहा कि ये जंगल में ये सूर्यहास खड़ग क्या कर रहा है। उन्होंने कौतूहलवश उस खड़ग को उतारा, और जो संबूक थे वो वहां बीड़े में, बांस के बीड़े में, बांस के वो जो झुरमुट था पूरा घना, उसके अंदर बैठे वो अपना तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। उन्होंने उस पे ही उसका प्रयोग करा, जब तो संबुक का शीश कट गया, संबुक का उसमें सिर कट गया। जब शूर्पणखा ने आके ये देखा कि मेरे पुत्र का सिर कट गया, वो विह्वल हो गई, वो विलाप करने लगी, चारों तरफ ढूंढने लगी ये हुआ क्या है, हुआ कैसे। जब उसने देखा कि यहाँ ये राम और लक्ष्मण ये लोग दोनों हैं और इन्हीं की वजह से हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ आके उसकी जो वो दुख, पुत्र का वियोग तो था ही, लेकिन वहां उन दोनों को देख के उसके अंदर काम वासना जागृत हुई, और उसने उनसे निवेदन किया। लेकिन राम उनको भेज देते हैं। राम उनका राम और समझा कर कि नहीं, तुम अच्छे कुल की लड़की हो, ये सब तुम्हें सुशोभित नहीं होता, तुम अपने घर जाओ। और लेकिन शूर्पणखा को ये अपने आत्मगौरव के, अपने स्वाभिमान के विरुद्ध लगता है, उसे अपमान लगता है। वो घर जाती है और खरदूषण को, अपने पति को भड़काती है, और इधर से रावण को भी संदेश जाता है कि इस तरह के से राम और लक्ष्मण वनवास में हैं यहाँ, और उन्होंने शंभू को मार दिया है। तो शंभू से युद्ध करने के लिए, राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए खरदूषण अपने 14,000 सैनिकों के साथ आते हैं, और इधर से खरदूषण का वध हो जाता है, मारते हैं, युद्ध में मर जाते हैं, लेकिन युद्ध चलता हुआ होता है, तो इधर से रावण भी आते हैं। तो राम, यहाँ कहीं स्वर्ण मृग की कल्पना नहीं है, और ना ही स्वर्ण मृग के खींचे हुए उसके शिकार के लिए रामचंद्र जाते हैं। वहां तो वो लक्ष्मण जो रावण है वो अपनी अवलोकनी विद्या से ये देख लेता है कि लक्ष्मण गए हैं, वो सिंहनाद करते हैं और राम को तब भेज देते हैं। सीता को देखकर रावण मोहित हो जाता है, और तब वो आके रावण का अपहरण, तब सीता का वो अपहरण करता है। इस तरह से अपहरण नहीं होता कि वो भिक्षुक के वेश में आए और सीता उनको भीख देने के लिए आई, और सीता ने प्रताड़ित करके और अपमानित करके लक्ष्मण को राम के लिए भेजा, ऐसा नहीं था। लक्ष्मण पहले गए और फिर राम बाद में गए। और इस तरह से रावण का अपहरण करके जब वो लंका में ले जाते हैं, तब यहाँ उनका पता जटायु नहीं देते, उनका पता यहाँ अर्कजटी के पुत्र रत्नजटी देते हैं। और दूसरा प्रसंग है सुग्रीव का। देखिए, बाली एक महामुनि थे। सुग्रीव और बाली का प्रसंग भी बहुत आता है कि बाली सुग्रीव की पत्नी पर कामासक्त थे, और इसलिए उन्होंने सुग्रीव का वध किया। ऐसा नहीं था। सुग्रीव की पत्नी पर एक सुग्रीव का ही रूप बनाने वाला एक विद्याधर था, वो आ सकता। बाली परम मुनि, परम रिद्धिधारी, परम तपस्वी मुनि थे। वो तो उन्होंने वो तो जब दिग्विजय के प्रसंग में रावण ने अपना संदेश भेजा कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार करो, तब बाली ने कहा कि हम तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। और तब बाली ने, जब उन्होंने रावण को मना कर दिया, और स्वयं वो जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके कैलाश पर्वत पर चले गए। जब रावण एक बार वहां कैलाश पर्वत पर आया और उसने बाली को मुनि को तपस्या करते देखा, तब उसका अपना अपमान जागृत हो गया कि इस व्यक्ति ने मेरी मेरी बात को, मेरा अपमान किया था, मेरी दिग्विजय के प्रसंग में मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो उन्हें कैलाश पर्वत को हिलाने की कोशिश की, लेकिन रिद्धिधारी मुनि ने, क्योंकि कैलाश पर्वत पर इतने मंदिर बने हुए थे, वे मंदिर न टूट जाएं, इस दृष्टि से कैलाश पर्वत को दबा दिया। जब कैलाश पर्वत को अपने अंगूठे से बाली मुनि ने दबाया, तो रावण बहुत तेज रुदन करने लगा, चारों तरफ हाहाकार मच गई। जब रुदन करने लगा, उसी दिन रावण का नाम रावण पड़ा, वरना दशाना नहीं था। तो प्रसंग ये है बाली का। बाली महामुनि हुए और रिद्धिधारी मुनि हुए, मोक्षगामी हुए। अब इसके सामने आता है, हमारे सामने प्रसंग जब युद्ध का, जो जो बड़ा मार्मिक प्रसंग है, और जो किसी भी रामायण में नहीं मिलता, ये मौलिकता है रामायण की। जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, लक्ष्मण को मार लगता है, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं राम रावण के युद्ध में, रावण को अपहरण करके तो ले ही जाते हैं। तो उसके बाद जो युद्ध होता है, तो उसमें यहाँ संजीवनी बूटी नहीं आती है। यहाँ कोई वैद्य सुषेण नहीं है जिनको लेकर हनुमान जी आते हैं। यहाँ तो द्रोण मेघ की पुत्री विशल्या आती है, जिसको सिद्धि है
कि जिसने पूर्व जन्म में अनंगसरा के रूप में इतनी तपस्या की थी कि उसके शरीर के अंदर ये शक्ति हुई कि उसके हाथ से स्पर्शित जल भी औषधि बन जाता था, और वह कैकेयी की रिश्ते में भतीजी भी लगती थी। तो जब ये पता चला कि विशल्या इतनी सिद्धिधारी है, तब हनुमान जी विशल्या को लेकर आए, और फिर कैकेयी भी गई, कैकेयी साथ में लेकर आई, और लक्ष्मण की मूर्छा, लक्ष्मण की शक्ति विशल्या के द्वारा दूर हुई, और बाद में विशल्या का विवाह भी लक्ष्मण से हुआ। और जो दो तीन और प्रसंग यहाँ है, ये जो समुद्र में सेतु बनाने का है, ये भी प्रसंग इस रामायण में नहीं है। समुद्र तो राजा था, उन्होंने समुद्र से कोई बात नहीं, समुद्र राजा था, बेलंदरपुर का राजा था। इसी तरह सुबेल पर्वत नहीं था, सुबेल भी राजा था। इन राजाओं को हराकर वो लंका में पहुंचे थे, और लंका में जाकर लंका में हनुमान जी गए। हनुमान जी अपनी विद्या सिद्धि के साथ गए, रास्ते में मुनियों का उपसर्ग दूर करते हुए गए, कृत्रिम वर्षा कराकर उन्होंने मुनियों का उपसर्ग दूर किया, और वहां जाकर उन्होंने लंका को नहीं जलाया। उन्होंने लंका को, भवन को तहस नहस जरूर के विनाश जरूर किया, लेकिन लंका को जलाया नहीं उन्होंने। और वहां से जो वो लेकर आए, सारे संदेश लेकर आए। देखो यहाँ भी एक कथा, एक बड़ी 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 रोचक कथा है कि सभी जो सुबानर वंशी थे, वो सब डर रहे थे कि रावण तो इतना महाप्रतापी महाबली है, और उसको देवों का भी आशीर्वाद प्राप्त है, उसके पास इतनी विद्याएं हैं, इतनी बहुरूपणी विद्या है, सर्वकामा विद्या है, 55 विद्या एक दिन में उसने सिद्ध की बैठकर, वो इतना महारथी है, उसको कौन मार सकता है। तब जम्बूनद कहते हैं कि एक बार एक केवली भगवान ने, एक अवधि अवधि ज्ञानधारी मुनि ने घोषणा, अपनी भविष्यवाणी की थी कि जो कोटिशिला को उठा लेगा, जो कोटिशिला को उठा लेगा, वही रावण का वध कर सकता है। अब लक्ष्मण जी सुन रहे थे, तब उन्होंने पूछा कहाँ है कोटिशिला। उन्होंने कहा सिंधु प्रदेश में कोटिशिला है। वो अधीर हो गए, आतुर हो गए कि तुरंत मैं वहां जाकर ये प्रयोग करूंगा, ये देखना चाहूंगा कि क्या मैं इस कार्य में सफल हो सकता हूँ क्या। तो सुग्रीव और हनुमान वगैरह सब जाते हैं, और कोटिशिला को जब उठा लेते हैं तो सबका उत्साह वर्धन हो जाता है। सब कहने लगे निश्चित रूप से रावण को हम मार सकेंगे, क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसा बलिष्ठ और ऐसा जो भविष्यवाणी हुई थी उस पर खरा उतरने वाला महावीर हमारे बीच आ गया है। तो इस तरह से कोटिशिला का प्रसंग बिल्कुल मौलिक प्रसंग है, विशल्य का प्रसंग बिल्कुल मौलिक प्रसंग है। अब लव कुश का प्रसंग केवल सर्वप्रथम पौमचरियों में इतने विशुद्धता के साथ मिलता है कि पौमचर में सीता को जब वनवास देते, सीता को जब लोगों को लोकोपवाद होता है चारों तरफ, और राम सीता को जब लेके लंका में आ जाते हैं, अपवाद होता है, उसको छोड़ देते हैं, तो वहां क्या होता है, एक राजा उस जंगल में जिसमें छोड़ा है, अपना हाथी बांधने के लिए आते हैं। वो सीता को रोती हुई देखते हैं, तो देखो कितना कितना भयंकर, कितना ये प्रसंग रहा होगा कि जब रोती हुई देखकर, तो राजा के साथ जो थे लोग, वे एकदम कहने लगे ये जनक सुता तो नहीं है, क्योंकि उसकी पीड़ा, उसकी कि इतना इतना बड़ा कार्य हुआ कि किसने अपनी स्त्री को जंगल में छोड़ा हुआ, निश्चित रूप से चारों ओर चर्चा का विषय बना ही होगा, चारों तरफ आग की तरह यह बात फैली होगी कि राजा राम ने अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ दिया। तो राजा वज्रजंग उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम राजा जनक की पुत्री हो, तुम मेरी बहन के जैसी हो, तुम मेरे घर चलो, तुम्हारी अवस्था भी ऐसी है, गर्भिणी तुम हो। तो वो उनको अपने साथ ले जाते हैं और बहन की तरह उन्हें पालते हैं। वही लवकुश का जन्म होता है। एक क्षुल्लक सिद्धार्थ हैं, वो दोनों को शिक्षा देते हैं, उनको कुशल शस्त्र शास्त्र दोनों में निपुण बनाते हैं। जब वो यौवन को प्राप्त होते हैं, तो राजा वज्रजंग उनके विवाह की सोचते हैं कि लव और कुश, तो उनका नाम यहाँ मदनांकुश और लवणांकुश है। तो उनका जब विवाह की सोचते हैं, तो एक राजा के यहाँ जब वो विवाह के लिए दूत भेजते हैं, तो राजा ये कहकर मना कर देता है कि जिनके कुल का पता नहीं, जिनके पिता का पता नहीं। देखिए यही सामाजिक विषमता है कि एक परित्यक्ता स्त्री समाज में कितने अपमान और कितने तानों को सह कर रहती है। सीता भी इससे अलग नहीं हुई, सीता भी इससे पृथक नहीं रही, कि जब समय विवाह का आया, वही पीड़ा, वही गरल सीता को पीना पड़ा। जब आकर कहा दूत ने कि मना कर दिया राजा ने, तो जब और लवण वहां बैठे थे, तो लवण ने कहा कि ये सब क्या है, मैं कौन हूं। तब उस दिन वो पूछते हैं मैं कौन हूं। आज तक तो ये बात उनसे छुपी हुई थी, उनको पता ही नहीं था ये सब क्या चल रहा है। वो ऐसी इसी माहौल में, इसी वातावरण में पलते चले गए, बढ़ते चले गए। इस तरह की कभी बात आई नहीं, विवाह के समय जब सामने आई,
और लव का तेज बढ़ गया, लव को रोष आ गया, क्रोध आ गया कि कोई हमारे अपमान करे, और ये कह कर अपमान करे कि हम, हमारे कुल का पता नहीं, हम कौन है, हम क्या है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारी कोई क्षमता, हमारी कोई समता, हमारा कोई कार्यशैली, हमारी हमारी कोई गणना ही नहीं है। ये सुनकर उनका रोष बढ़ जाता है। तब नारद बीच में आते हैं और उनको बताते हैं, इस तरह से तुम्हारे जो पिता हैं ये हैं और इस तरीके से है। तो पहले तो लव उनसे युद्ध करते हैं जिन्होंने मना किया था, और जब उन्हें भी पता चलता है कि ये तो इस तरह से क्षत्रिय वंशी हैं और राम के पुत्र हैं, और वो फिर उनको हरा कर, उनको पराजित करके वो उनकी कन्या को लेके आते हैं। इसके बाद लव और कुश साकेत नगरी पर, अयोध्या नगरी पर चढ़ाई करते हैं। वहां जाकर देखो, लव कुश के इसी रामायण में जन्म से लेकर निर्वाण तक के प्रसंग लव कुश के रामायण में है, और कहीं कहीं भी किसी भी रामायण में उपलब्ध ही नहीं है। तो लव कुश वहां जाकर उस युद्ध के प्रसंग तो है कि राम से युद्ध करते हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण से यहाँ युद्ध होता है। इस प्रसंग में भी जब उनको पता चलता है तो राम उनको ये ऐसे, लव और कुश ऐसे रामायण सुनाते हुए या सीता की कहानी सुनाते हुए अयोध्या में नहीं घूमते, ना उन्हें इस तरह से बुलाया जाता। वो तो सीधा सीधा युद्ध में मिलते हैं उनसे, और वहां जब युद्ध में मिलने के बाद वो सीता को कहते हैं कि सीता तुम सीधा वहां चलो, साकेत में चलो। तो सीता इस तरह से नहीं जाती, वो बोले जब तक राम मुझे नहीं ठीक से बुलाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन राम भी कहते हैं कि जिसको मैंने परित्यक्त समझकर छोड़ दिया है, उसको बिना परीक्षा के लिए मैं कैसे लिया। यहाँ जबकि राम ये चाहते हैं, राम का चरित्र बिल्कुल मानवीय चरित्र है। वो राम सीता के वियोग में रोते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब प्रश्न आता है राजकाज का, तब सीता भी उनके लिए प्रजा होती है। लोग कहते हैं अग्नि परीक्षा ली, मैं ये कहती हूँ कि जब राजा का कर्तव्य सामने आता है तो उसके लिए कोई परिवार नहीं रहता। जो राजा परिवारवाद में उलझ जाता है वो तो राजा राजा ही नहीं है। उसने वही शर्त, राम ने वही वही शर्तें सीता के लिए भी रखी कि सीता भी बिना किसी परीक्षा के, बिना अपने को निर्दोष सिद्ध किए हुए अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकती। तब यहाँ सीता कहते कि बोलो। जब सामने आते तो तड़प जाते कि अरे इतने दिनों बाद मैं सामने आई हूँ, कितने निष्ठुर हो तुम, कैसे हो, तुम्हारे अंदर जया भी दया धर्म नहीं है। बोलो, मैं तुला पर चढ़ जाऊं, मैं जहर खा लूं, मैं फांसी लगा लूं, मैं क्या करूं, बोलो क्या करना। तो राम कहते हैं तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी। अग्नि परीक्षा की तैयारी होती है, विशाल कुंड बनता है, योजनों के उसमें अग्नि ज्वाला धलक धलक की जाती है। और यहाँ देखो, जब राम अग्नि परीक्षा धधकती, जलती है, तो ऊपर से उसी समय कुछ देव जा रहे हो समझ वहां ऊपर, और वो देख कर कि इस तरह एक सती प्रज्वलित होने जा रही है, सती के नीचे लपटे, तो फिर वो नीर बना देते हैं, पूरी अग्नि का नीर बन जाता है। और उस नीर में जब सारे बहने लगते हैं, तब उन्हीं के सामने आके सब क्षमा मांगते हैं, माता हमें क्षमा करो और इस प्रवाह को रोको और हम लोगों को सकुशल जीवन जीने दो। और यहाँ देखिए, सीता नागनी में, सीता पृथ्वी में नहीं समाई थी। जब सीता ने ये सब चीज देखा और राम ने कहा कि अब तुम अग्नि परीक्षा में निर्दोष सिद्ध हुई हो, चलो वापस चलो, तो सीता नकार देती है। सीता कहती है कि मैं अब नहीं जाऊंगी। वो पृथ्वीमती माता जी के पास जाती है और वहां जाकर दीक्षा लेती है। वो पृथ्वी रूपा हो जाती है, पृथ्वी में ही समाहित हो जाती है, मतलब पृथ्वीमती माता जी से वो दीक्षा ले लेती है और अब वो साध्वी बन जाती है। लव कुश साथ चले जाते हैं रामचंद्र के, और राम वहां जाने के बाद अयोध्या से जब सीता को ले आए थे, उसके बाद सभी लोग साथ आए, सबको सब राज्य देते हैं, किसी लक्ष्मण हनुमान को भी राज्य देते हैं, चारों तरफ सभी को राज्य वितरित कर देते हैं। विभीषण को लंका में प्रतिष्ठित करते हैं। विभीषण को लंका में प्रतिष्ठापना करना भी एक मौलिक प्रसंग है। वो जाकर राज्याभिषेक कराते हैं कि कारण ये है कि अभी ये कुल कलंकी है, भ्रातृद्रोही के रूप में विख्यात है, हमारा साथ दिया है लंकावासी, इसका विरोध करेंगे कहीं गृह युद्ध ना हो जाए। वो वहां रहे, 6 साल रहे वहां, और रहने के बाद उन्होंने वहां के वातावरण को स्वस्थ किया और विभीषण के पक्ष में किया, और विभीषण का विधिवत राज्याभिषेक राजमुकुट पहना कर वो वहां से आए। तो इधर आज इधर एक प्रसंग है जब लक्ष्मण और राम में इतना इतना प्रेम था कि एक देव उनकी परीक्षा लेने के लिए झूठ मूठी कह देते हैं कि राम की मृत्यु हो गई, तो इतना सुनने मात्र से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छित मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और लेकिन अब वो राम को इतना दुख होता है, वो उसके शव को, इतने ज्ञानी और इतने ध्यानी, इतने विवेकी पुरुष होते हुए भी मोह में भरा, भ्रातृ मोह में वो लक्ष्मण का शव नहीं छोड़ते। तब उनको समझाया जाता है, और वो लक्ष्मण तब
शव कर्म होता है। इधर देखिए मंदोदरी आदि सारी महिलाएं, राक्षस कुल की सारी महिलाएं, ये भी दीक्षा लेती हैं। शूर्पणखा वगैरह के कई सब दीक्षा लेती हैं। यहाँ कितना सुंदर वातावरण पौंचर्यू में मिलता है कि महिलाएं बिलखती नहीं। सभी महिलाएं आत्म संयमी हैं, आत्म विजेता हैं, धर्म की ज्ञानी हैं और अपना अपना भवितव्य जानती हैं, अपने भवितव्य को सुधारती हैं। महिला पुरुष किसी में कोई भेद नहीं है। महिलाएं भी संन्यास के लिए स्वतंत्र हैं, पुरुष भी संन्यास के लिए स्वतंत्र है और दोनों के लिए बराबर के रास्ते खुले हुए हैं। समानाधिकार का पूरा प्रसंग, सशक्तिकरण के पूरे प्रसंग, इसमें समाजवाद के पूरे प्रसंग और पूरा राजनीति, समाज नीति, इतिहास, भूगोल सभी को लेकर पौंचर्यू में विशदता से पूरा वस्तु वर्णन, पूरा इसका कला, छंद, व्याकरण, कला पक्ष, भाव पक्ष और सारे पक्ष इसके बड़े सशक्त हैं। तो बहुत विशद वर्णन है। मुझे भी लगता है कि बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे इसको समाहित कर देना चाहिए। तो लव कुश भी जब वहां चले जाते हैं, राज्य करते हैं, लेकिन वहां कुंभकर्ण भी दीक्षा लेते हैं। 52 गजाम की बात भाई शैलेंद्र जी करते हैं, बड़वानी में कुंभकर्ण के चरण है, कुंभकर्ण ने दीक्षा ली है और मंदोदरी वगैरह सभी ने दीक्षा ली है। तो इधर लव और कुश जिनका यहाँ अपना इसमें दोनों ने पावागढ़ में उन्होंने दीक्षा ली और पावागढ़ से निर्वाण प्राप्त किया। हनुमान वगैरह जी सबने दीक्षा ली और निर्वाण प्राप्त किया। हम हनुमान सब हमारे कामदेव की श्रेणी के थे। तो इस प्रकार से पूरी रामायण मौलिक प्रसंगों से भरी हुई है। सारे प्रसंग इसमें एक पत्नी व्रतधारी नहीं है। 8,000 रानियां इस पौंचर्यों में रामचंद्र की कही गई है, 16,000 रानियां लक्ष्मण की कही गई हैं और इतने 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 अस्त्र शस्त्र संपन्न थे और इतना विशाल उनका उनका साम्राज्य था, दिग्विजयी थे और चारों ओर उन्होंने जो अपनी ध्वजा फहराई विवेक की, धर्म की और चारों ओर एक सांस्कृतिक वातावरण उन्होंने बनाया। तो यहाँ भी सीता की अग्नि परीक्षा के बाद सीता साध्वी बनी, लव कुश भी दोनों ने मुनि दीक्षा ग्रहण की और राम भी ने भी अपने अंतिम जीवन में, क्योंकि भरत ने भी दीक्षा ली, लव कुश ने भी दीक्षा ली, लक्ष्मण मरण को प्राप्त हुए, तो संपूर्ण राज शत्रुघ्न को दिया। शत्रुघ्न को राज्य देने के बाद राम ने दीक्षा ली और मुनि रूप में इस विश्व में विहार किया और अपने जन को उन्होंने जल समाधि नहीं ली और स्वयं को मृत्यु के पथ पर अग्रसारित नहीं किया। उन्होंने विधिवत सल्लेख न धारण की, विधिवत मोक्ष के पद की प्राप्ति की। हम ऐसे रामायण को हमें सुनने को, देखने को, करने को मिलता है और पौंचर्यों की यही कथा अपने जैन रामायण में आज तक प्रवाहित है, आज तक संचालित है और इस रामायण को हमें बहुत ही अधिक रूप में प्रचारित और प्रसारित करना है। मेरी ये पुस्तक है जिसको गवर्नमेंट ऑफ यूपी के सांस्कृतिक विभाग ने और उसके अयोध्या शोध संस्थान ने ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण के अंतर्गत इसको प्रकाशित की है, पुरस्कृत हुई है और मुझे खुशी है कि इसको विधिवत सम्मान मिला है और देश और विदेश में इसको पढ़ा जा रहा है। मुझे आप लोगों ने यहाँ समय दिया अपनी बात कहने का। मैं भाई शैलेंद्र जी, भाई नरेंद्र भंडारी जी, भाई विजय जी, आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे सुना और ये समय दिया, ये अवसर दिया। ये मेरे लिए स्वर्णिम समय है कि हम जितना भी अधिक प्रचार करेंगे, जितना भी अधिक राम के बारे में लोगों को बताएंगे, तो उतना अधिक ये विश्वास लोगों को उत्पन्न होगा कि जैन रामायण भी हमारी रामायण है। जैन रामायण के कथानक भी कहीं से मन घड़ंत नहीं है, इनके अंदर भी सच्चाई है, वास्तविकता है, तथ्यात्मक है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जय जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही सागर गर्भित और अ, कई नए प्रसंग, कई नई जानकारियों सहित बहुत अच्छा आपका व्याख्यान था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामायण और महाभारत का जो प्रसंग है हमारे जैन दर्शन में भी बहुत प्रमुखता से हैं। बस लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं, उनका प्रचार कम है। और एक बहुत विशेषता है कि जैन दर्शन में सभी विषयों पर, हर विषय को टच किया गया है। वहाँ समाज मिलेगा आपको, और चीजें मिलेंगी, हर तरह के मतलब विषयों पर उसमें विषय मिलते हैं।
सामाजिक, राजनैतिक, आपसी जो रिश्ते हैं उनके और तमाम तरह के विवरण मिलेंगे। तो मैं डॉक्टर नरेंद्र भंडारी जी से आग्रह करूंगा कि आपको आपका व्याख्यान कैसा लगा, आप जरा सा प्रकाश डालें। बहुत सुंदर, आपने बहुत नई चीजें बताई। हमने तो जैन रामायण पढ़ी नहीं है, तो एक हमारी आंखें खुल गई है देख के कि उसका मूल उद्देश्य जैन धर्म से है, और जो हम पढ़ते आए हैं वो काफी अलग उसमें वर्णन किया हुआ है। तो मैं जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने ये सब विस्तृत से कथाएं किस प्रकार डिफरेंट हैं जैन रामायण में और हिंदू रामायण में। तो ये कुछ लॉजिकल भी लगता है कि जो ये प्रसंग आपने बताए हैं, ये मतलब इतने इमेजिनरी नहीं है। और हमको आपने जो ज्ञान हमारे साथ शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर व्याख्यान था आपका, और हमें बड़ी खुशी है कि आपने ये सब चीजें हमें बताई। थैंक यू सो मच।